जल्दी में ही माननीय उच्च न्यायालय में ग्रेटर नोएडा के किसान बलराज व अन्य एक और किसान 10% के आवासीय भूखंड के लिए याचिका दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 39 गांवों के कुछ किसान व गजराज आदि की याचिका पर 10% भूखंड व 64.7% मुआवजा देने का आदेश किया था। परंतु उसमें जो गरीब किसान थे, जो कोर्ट नहीं जा सके या जिनको प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों ने अपने गोद में बिठा लिया, उनको कह दिया कि जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं उन किसानों को मिलेगा, वो ही लाभ आपको मिलेगा। वो प्राधिकरण के और अधिकारियों के बहकावे में आ गए या उनके पास पैसा नहीं था कोर्ट जाने के लिए, तो जो किसान कोर्ट गए उनको वह लाभ दे दिया गया और जो किसान कोर्ट नहीं गए उसको वह लाभ नहीं दिया। इसको लेकर के अभी हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह में 10% भूखंड को ग्रेटर नोएडा को निस्तारण करने का आदेश दिया है। अगर ग्रेटर नोएडा के किसानों को 10% भूखंड मिल जाता है तो यमुना विकास प्राधिकरण में तो स्वतः ही मिल जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ ने कह रखा है कि जब उन्होंने 64 दिया तो हम आपको 64 दे रहे हैं, और जिस दिन वो 10% भूखंड दे देंगे उस दिन यमुना विकास प्राधिकरण में आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम स्वतः ही दे देंगे। सबसे बड़ी समस्या आ रही है नोएडा और ग्रेटर नोएडा। हो सकता है हाई कोर्ट के आदेश को भी ये पी जाए, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश है 8 सप्ताह में निस्तारण करने का, देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुछ आस जगी है, लेकिन सरकार का अभी कोई भी रवैया 10% पर विचार करने का नहीं है। लखनऊ तक यहाँ अधिकारी वार्ता करते रहते हैं, क्या बताते हैं क्या नहीं बताते वो अलग की बात है, लेकिन लखनऊ से अभी कोई भी हरी झंडी 10% आवासीय भूखंड के लिए नहीं मिली है। हाई कोर्ट के आदेश से थोड़ी बहुत आस अवश्य जगी है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की भी 8 तारीख दिन मंगलवार को यमुना विकास प्राधिकरण में सीईओ अरुणबीर जी से किसानों के मुद्दों को लेकर के वार्ता होगी। क्षेत्र के किसी किसान की आबादी संबंधी समस्या है या अकलपुर में आने में किसी की पुरानी आबादी अधिग्रहण कर ली है तो वो भी अपना प्रार्थना पत्र में गाटा संख्या के लेकर के वहाँ आ सकता है। उनकी भी दोबारा से जांच करवा करके प्रयास करेंगे कि उनको अधिग्रहण मुक्त किया जाए, और जिन किसानों की आबादियों का निस्तारण है वे भी अपना प्रार्थना पत्र लिख करके वहाँ दे सकते हैं। हमारे लगभग 26 सूत्रीय मांगों पर विचार विमर्श वहाँ होगा, बैठ करके मंथन होगा, क्योंकि आमने सामने बैठ के वार्ता करने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निस्तारण होता है। अब ये रोजगार वेबसाइट की है या ईएसआई की जो आस जगी है, ये हमारे वार्ता के माध्यम से और हमने जो ज्ञापन दिए उनके माध्यम से ही ये उपलब्धि हमको मिली है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि ईएसआई का 30 एकड़ ज़मीन इन्होंने रिजर्व कर दी है, और अगर बड़ा अस्पताल और ज़्यादा बड़ा अस्पताल हो जाए तो उसके लिए हम 200 एकड़ तक की मांग कर रहे हैं कि 200 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी ईएसआई की बनाई जाए, जिसमें मेडिकल कॉलेज, कैंसर, आम आदमियों के इलाज की भी व्यवस्था हो। क्योंकि ट्रामा सेंटर बना है रोनिजा पे, लेकिन उसमें 150 बेड का अस्पताल है, और जब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये अस्पताल छोटा पड़ जाएगा। ये ऐसा अस्पताल बन जाता है तो शायद हो सकता है कि यहाँ सरकारी सुविधा अच्छी मिलनी शुरू हो जाए। 8 तारीख को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का प्रतिनिधिमंडल 11 बजे से मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में वार्ता करेगा। जो भी हल निकलेगा वो आगे की बात है, लेकिन आंदोलन के लिए तो कमर कसनी पड़ेगी भाई, क्योंकि कुछ बिंदुओं पर आश्वासन दे दिया जाता है और कुछ बिंदुओं को कर दिया जाता है। मामले बहुत सारे लंबित हैं, आबादियों के मामले लंबित हैं। यमुना हाईवे के आवासीय प्लॉट व 64.7% का मामला है। बहुत सारे मामले अभी लटके हुए हैं जिन बिंदुओं पर वार्ता होनी है। तो सभी साथियों से अनुरोध है अपनी अपनी समस्या लिख करके लाएं।
और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए हाई कोर्ट से जो ये खुशखबरी आई है, तो मैं तो चाहूँगा कि जिन लोगों को वंचित रखा गया है गजरा आज़ादी के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, वह किसान भी इस आदेश को लेकर के जो अभी हाई कोर्ट से हुआ है, एक अच्छा सा वकील करके पुनः हाई कोर्ट में याचिका दायर करें, क्योंकि सरकार झांसा दे रही है। सरकार का माना भी 10% आवासीय प्लॉट देने का नहीं है। सच्चाई तो ये है, कोई भी उम्मीद अभी इस तरीका की नहीं जगी है। रही सर्किल रेट की बात, तो मुआवजा 4300 का हो गया है। सर्किल रेट बढ़ाएं ना बढ़ाएं वो आगे की बात है, क्योंकि सर्किल रेट से भी मुआवजा ही बढ़ना था। तो मुआवजा तो मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष तो 4300 का कर दिया, फाइनल हो गया। अब इसमें 1 रुपया भी बढ़ने वाला नहीं है। यमुना विकास प्राधिकरण ने भी कर दिया और जेवर एयरपोर्ट का भी हो गया। और जेवर एयरपोर्ट के किसानों की आबादी संबंधी, विस्थापन संबंधी जो समस्या है, उन पर भी चर्चा की जाएगी। नए भूमि अधिग्रहण में जो 20% के प्लॉट की बात हो रही है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए, 4 गुना मुआवजा दिया जाए, 20% का प्लॉट विकसित करके दिया जाए, तो भैया उसमें तो साफ साफ है जो विभाग 10% का प्लॉट नहीं दे रहा, और जेवर एयरपोर्ट में तो आवासीय प्लॉट है ही नहीं, तो 20 तो ये देंगे कहाँ से? 10 ही दे दें, वही बहुत बड़ी बात है। हालांकि यमुना विकास प्राधिकरण में नोएडा, ग्रेटर नोएडा से अधिक मिल रहा है। वहाँ नोएडा में 5% है, ग्रेटर नोएडा में 6 है, तो यमुना में 7% तो आज भी मिल रहा है। 10% हो जाए, हम भी प्रयासरत हैं, जितना किसानों के लिए हो जाए वो अच्छी बात है। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद कुछ आज जगी है। 8 तारीख को हमारी यमुना विकास प्राधिकरण में वार्ता है। इस वीडियो को अधिक